आज मैं आप लोगों को हमारी देश की कुछ समस्या के बारे में बोलने जा रहा हूँ। अनादि काल से ये होता आ रहा है कि ऋषि मुनि साधु संत के हिसाब से समाज का वातावरण बनाया गया। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। अब आज वो चीज़ परंपरा लुप्त हो रही है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए नेताओं के द्वारा अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है। परिवर्तन होता रहता है, पार्टियाँ आती हैं जाती हैं और अपने हिसाब से उसको चेंज करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में कुछ ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिससे कि उसको उसके अगेंस्ट में जाके काम नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। राजनीतिक को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म अलग चीज़ होती है, विद्या अलग चीज़ होती है। यदि विद्या और धर्म को राजनीति के दबाव में कुछ काम करना पड़े तो उससे देश का बहुत बड़ा हित होता है, समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है और आपस में हम लोग एक दूसरे से नफरत की भाषा में एकजुट होके नहीं रह सकते। अब सवाल ये है, हजारों साल पहले हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से जो ग्रंथ बने उसी को संविधान मान के जीवन के कार्यशैली में लाया गया। चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, हमारे वैदिक मंत्र हैं, पुराण हुए, उसके आधार पर ही वही संविधान था उस समय के अनुसार। लेकिन आज कुछ चीज़ ऐसी हैं, इंग्लिश भाषा के कारण और राज स्तर की भाषा के कारण ये परंपरा बहुत जटिल होती जा रही है, जटिल से जटिल होती जा रही है। इसका समस्या का समाधान निकालना बड़ा मुश्किल है। भाषा भाषी राज्य के हिसाब से अपनी मातृभाषा को जोड़ते हुए विद्या में होने से बहुत बड़ा समाज में आम जनता पर खराब प्रभाव पड़ता है। जो संविधान भागवत गीता रामायण था उस समय ऋषियों के द्वारा या आचार्यों के द्वारा या साधु संतों के द्वारा उन विद्यार्थियों को उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। वो अपना कार्य जीवन में जो होता था वो बड़े सुचारू व्यवस्थित रूप से जीवन की शैली में जीते थे और आनंद प्रमोद से जीते थे। आज इंग्लिश भाषा भाषी के हिसाब से हर स्टेट में प्रोफेशनल होने के कारण स्कूलों की जो एकजुट पढ़ाई नहीं होती है, हर प्रांत के लोग अलग अलग हिसाब से अपने अपने किताबों को रखते हैं, कुछ भाषा के आधार पर, कुछ इंग्लिश के हिसाब से और कुछ राजनीतिक के हिसाब से ये कार्य करते हैं, जिससे कि हमारी पढ़ाई हो गई है, एजुकेशन हो गया है, क्वालिफाइड हो गया है, क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लिया है, लेकिन बाद में उसका जीने का तरीका, ढंग और तकरीब में बीतता है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो वर्णन किया गया है उस प्रकार की पढ़ाई होती नहीं है। वो जीवन की कला, आर्ट ऑफ लिविंग हमको भागवत गीता रामायण सिखाता है। मेरे विचार में कोई भी स्टेट हो
कोई भी भाषा का प्रयोग हो, एक ही यूनिवर्सल पढ़ाई का एजुकेशन होना चाहिए। ये नहीं ये किताब अलग है, वो किताब अलग है, उसका राइटर अलग है, उसका राइटर अलग है। एक प्रकार की पढ़ाई पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए। दूसरी बात, जो बच्चे 9-10 के क्लास में चले गए हैं, उनके आधार पर धम्म के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा जो उसमें लिखा गया है, उसके आचारों के द्वारा एक क्लास होना जरूरी चाहिए, जिससे उन बच्चे की पढ़ाई होने के बाद बाकी जो जीवन है कैसे जिए और कैसे लोगों का हमको इसके व्यवहार में करते हुए अपना जीवन अच्छे से अच्छे बिताने का ढंग होना चाहिए। आजकल के बच्चे इंग्लिश भाषा के हिसाब से सहनशीलता जानते नहीं हैं, शिष्टाचार जानते नहीं हैं, व्यावहारिकता जानते नहीं हैं, सम्मानित कैसे किया जाता है वो जानते नहीं हैं। सिर्फ 3 शब्द ही जानते हैं, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू। यदि काम कराना होता है तो प्लीज़ बोल देते हैं, काम हो जाता है उसको थैंक यू बोल देते हैं, और कुछ गलती हो जाती है उसको सॉरी बोल के अपना काम निकाल लेते हैं। प्लीज़, सॉरी, थैंक यू के कारण ये निकाल लेते हैं। गुरु के संग क्या व्यवहार करना चाहिए, माँ पिता के संग क्या व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई से क्या प्यार करना चाहिए, मित्रगण से क्या व्यवहार करना चाहिए, ये सब उनको पढ़ाया नहीं जाता है। किस प्रकार से हम गृहस्थ में रह के अपने परिवार का लालन पोषण कैसे करना चाहिए, मंदिरों में जाना है कि नहीं, तीर्थों में जाना है कि नहीं, धर्मस्थलों में जाना है कि नहीं। आज सिर्फ अच्छे पढ़ाई लिखाई करने में सुन के आश्चर्य लगता है, बड़े मन में तकलीफ भी होती है। हमारे समय में या हमारे समय के पहले जब घर में बच्चा 5 साल का हो जाता था तब स्कूलों में उसको पढ़ाई के लिए भेजा जाता था। आज 2 साल का कंप्लीट होता है उसको स्कूलों में भेज दिया जाता है, और एक बच्चे की पढ़ाई 2200 रुपया पर मंथ की होती है, और डिपॉजिट रुपया सब्सक्रिप्शन फीस 30,000 से 50,000 रुपये तक ले लिया जाता है। फिर वो बच्चा जब क्लास 1 में जाता है तो उसका एडमिशन फीस, स्कूल फीस, बाकी और भी बातों को रख के वो स्कूल वाले 4 से 5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये क्या पॉसिबल है? भारत की 125 करोड़ जनसंख्या में सब के सब इसको कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चे को? सामर्थ्यवान या मिडिल क्लास का व्यक्ति भी यदि चाहेगा इस खर्चे को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सरकारों ने व्यवस्था की क्लास 8वीं क्लास तक फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। उन स्कूलों की टीचरों की 40,000 50,000 रुपये फीस है। बच्चे आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, उनको महीने का 40 से 50,000 रुपये मिल रहा है। वही प्राइवेट स्कूल में वो टीचर जब पढ़ाता है तब उसको 25,000 रुपये मिलता है, और उस पर बहुत सी नियम कानून लगाए जाते हैं। अब जो आदमी बैठे बैठे 40 से 50,000 पाए और बच्चे पढ़े या लिखे नहीं, तब जाके उसकी क्या हालत होगी। कोई इसमें भाषा को जोड़ देता है, कोई राजनीतिक को जोड़ देता है, कोई क्या जोड़ देता है। सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए। बच्चों का भविष्य कैसा होगा कैसा नहीं होगा उनकी ओर ध्यान नहीं जाता है। मेरा सिर्फ एक कहने का मतलब, चाहे 1 क्लास से 8 क्लास तक
बच्चे को फ्री में पढ़ाने की सरकार व्यवस्था करती है तो